चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है और हर तरफ के समीकरणों से लेकर दांव पेच तक नजर आ रहे हैं। बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी, नीतीश कुमार और भाजपा का फैक्टर है। तो अब प्रशांत किशोर के भी पूरे प्रदेश में चर्चा है। वो अपनी जनसुराज पार्टी बनाने के बाद से पूरे प्रदेश में दौरे कर चुके हैं और अब 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं। उनका दावा है कि वह अपनी सूची से चौंका देंगे और तमाम समीकरण बदल जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित करने में महागठबंधन और एनडीए से आगे निकल जाएंगे। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि प्रशांत किशोर का चुनावी रणनीति में डेब्यू किसकी राजनीतिक पारी को खराब करेगा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को मीडिया से कहा कि हम 9 तारीख को पहले लिस्ट जारी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने ऐलान कर दिया कि 9 तारीख को आप टिकट का ऐलान कर देंगे, क्या उस सूची में आपका भी नाम होगा? क्या हो सकता है? तारीखों का ऐलान हुआ है, अब ये क्लैरिटी हो गई है कि बिहार की बदहाली के अंत की शुरुआत 14 नवंबर को होने जा रही है और उसमें हमारा नाम भी रहेगा। पीके ने फिलहाल यह बात बताने से इनकार किया है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और कहा कि आपको स्पष्ट जानकारी 9 तारीख को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का मजबूत जनाधार है जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएगा। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों को कुल वोटों का 72% हिस्सा मिला था। पीके के नाम का जैसे जोड़ दिख रहा है उससे अनुमान लग रहा है कि दोनों गठबंधनों से इतना जाने वाला वोट बढ़ सकता है, मतलब इधर जाने वाला वोट जो है वो बढ़ सकता है। यदि पिछली बार यह 28% था तो अब की बार 40% तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से विश्लेषक कह रहे हैं कि जनसुराज को ही 20% वोट मिलेंगे। यदि पिछली बार से जोड़े तो 28% और 20 जोड़कर कुल 48% वोट तीसरी ताकत के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। वह अगली मकर संक्रांति एक आने मार्ग पर नहीं मनाएंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। फिलहाल यह देखना होगा कि प्रशांत किशोर के दावे चुनाव में हकीकत में कितने बदल सकते हैं। और वजह यह है कि उन्हें सोशल मीडिया पर एक वर्ग बिहार का केजरीवाल भी बता रहा है। इसके अलावा केजरीवाल भी इस बार बिहार चुनाव में है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के खिलाफ एक बात यह भी की जा सकती है कि भाजपा माइंडसेट के मतदाता आरजेडी के जीतने के भय से उनके छिटका सकते हैं। इसी तरह अब महागठबंधन के वोट डालने आए लोग भाजपा के डर से दूर हो सकते हैं। आमतौर पर पोलराइजेशन ज्यादा होने से मतदान भी 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है। ऐसे भी प्रशांत किशोर चाहेंगे कि चुनावी रणनीति जाति और धर्म पर ना जाए, इसके बजाय विकास के मसले पर ज्यादा से ज्यादा बातें हों। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है और चुनाव होता है तो इस पर लोग किसे चुनते हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।